Welcome to Rasa International School online classes. Today I will teach you computer chapter number 3 of class 3rd. Chapter name is How does a computer work? It is on book page number 21. Let us start. A computer cannot work on its own and require our order to work. We need to give instructions to the computer to make it work. These instructions are called commands. कंप्यूटर कभी भी खुद वर्क नहीं करता है. कंप्यूटर को हमेशा कुछ ऑर्डर दिए जाते हैं तभी कंप्यूटर वर्क करता है. कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन यानी कि तरीके बताए जाते हैं वर्क करने के लिए. यही जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कमांड. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टास्क. अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 बेसिक स्टेप. अलग अलग कंप्यूटर के अलग अलग टास्क होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं. कंप्यूटर ज़्यादातर वर्क जो करता है उसके 3 बेसिक स्टेप होते हैं. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. 3 बेसिक स्टेप जो होते हैं वो होते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. फॉर एग्ज़ाम्पल, टी की लीफ से शुगर बनती है. जब हम टी की लीफ यानी कि चाय की पत्ती लेते हैं, शुगर चीनी लेते हैं, मिल्क दूध लेते हैं एंड वाटर पानी लेते हैं. प्रोसेस स्टायर एंड बॉयल इट. फिर हम इसको गर्म करते हैं, उबालते हैं. आउटपुट टी बनकर यानी कि चाय बनकर तैयार हो जाती है. इनपुट मीन्स चाय की पत्ती, चीनी, दूध, पानी हमने सबका मिक्सर लिया, सबको मिक्स किया. उसके बाद प्रोसेस यानी कि हमने उसको बॉईल किया, गर्म किया, खौलाया एंड आउटपुट टी बनकर यानी कि चाय बनकर तैयार हो गई. दिस इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. नेक्स्ट एक और एग्जांपल है. इनपुट यानी कि कपड़े गंदे हैं हमारे, डर्टी क्लॉथ्स हमारे पास हैं. प्रोसेस हमने उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया वॉशिंग करने के लिए. आउटपुट कपड़े एकदम साफ़ होके यानी क्लीन होके निकल आते हैं. क्लियर. इनपुट का मीन्स गंदे कपड़े थे. प्रोसेस हमने वॉश किए यानी कि उनको धोया. आउटपुट साफ़ कपड़े निकल आए, सूख कर साफ़ हो गए वो. तो ये हो गया आउटपुट. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. अ कंप्यूटर फॉलो द IPO cycle to work. IPO means I input, P process and O output. Let's know about these steps by taking an example of our body. इन एग्जाम्पल को हम अपनी बॉडी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं. व्हेन अ टीचर आस्क अ क्वेरी, जब हमसे कभी टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ पूछते हैं, वी हीयर विद आवर ईयर एंड सी विद आवर आइज़. तो हम उस क्वेश्चन को कानों से सुनते हैं एंड अपनी आँखों के द्वारा उसको देखते हैं. द ईयर्स एंड आइज़ फंक्शन एज इनपुट यूनिट. जो हमने कानों से सुना और आँखों से देखा, ये फंक्शन एक तरीके से इनपुट यूनिट में आ गया. आवर ब्रेन स्टोर एवरीथिंग. हमारा ब्रेन जो हमारा माइंड होता है उसमें हम उस क्वेश्चन को स्टोर करते हैं. वेट इट थिंग्स ऑफ अ रिप्लाई एंड ऑर्डर्स अस टू स्पीक. हम उसके बारे में सोचते हैं, मतलब उसका आंसर क्या होगा, हमको उस ऑर्डर का आंसर क्या देना, उस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, क्या बोलना है. इन दिस वे द ब्रेन वर्क लाइक अ प्रोसेसिंग यूनिट. इस तरीके से हम अपने माइंड में जो सोच रहे होते हैं कि उसके बारे में हमें क्या आंसर देना है, क्या ऑर्डर का रिप्लाई देना है, ये जो हम अपने माइंड में सोचते हैं तो माइंड हमारा जो वर्क करता है उसे हम बोलेंगे प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग यूनिट. व्हेन वी रिप्लाई विद आवर माउथ. उसके बाद जब हमारा ब्रेन सब कुछ सोच लेता है तो हम फिर उसको रिप्लाई अपने मुंह के द्वारा देते हैं. हम उसका आंसर या रिप्लाई, जो क्वेश्चन था टीचर का जो क्वेश्चन था उसका अगर हम आंसर दे रहे हैं तो उसका रिप्लाई हम अपने मुंह के द्वारा देते हैं, मुंह से बोलते हैं. इट वर्क्स लाइक एन आउटपुट यूनिट. तो ये जो वर्क हुआ ये हमारा आउटपुट यूनिट हुआ. क्लियर. यानी कि कहने का मतलब ये हुआ
इनपुट का मतलब टीचर ने जो हमसे क्वेश्चन पूछा तो हमने वो क्वेश्चन एक तरीके से अपने कानों के द्वारा सुना और आँखों के द्वारा देखा, तो ये हो गया इनपुट प्रोसेस। और जब हमने उस क्वेश्चन का आंसर या रिप्लाई देने के लिए अपने माइंड में सोचा, जो हम माइंड में उसकी भूमिका बना रहे हैं, उसका आंसर देने की सोच रहे हैं, वो हो गई प्रोसेसिंग यूनिट। और जब हमने उसका आंसर ढूंढ लिया, उसका निष्कर्ष निकाल लिया, उसका आंसर दिया अपने मुंह के द्वारा बोलकर, जो आंसर दिया वो हो गया आउटपुट यूनिट। क्लियर? थैंक यू। I hope you like this video. We will upload some more topics of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.